नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सफ़र खुद से की शांत, गहरी और आत्मा को छू लेने वाली सफ़र में। मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, यह मनुष्य के भीतर छिपी उस रोशनी की कहानी है जिसे समाज अक्सर देख नहीं पाता। यह कहानी है करुणा के सागर भगवान बुद्ध और समाज द्वारा तिरस्कृत एक वेश्या की, जिसने यह साबित कर दिया कि मनुष्य का पहचान उसके पेशे से नहीं, उसकी चेतना से होता है। तो आइए आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और चलिए मेरे साथ उस युग में जहां करुणा ने घृणा को हराया था। एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव, नगर-नगर भ्रमण कर रहे थे। जहां भी जाते लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते। राजा, व्यापारी, किसान सब उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करते। एक दिन वे एक समृद्ध नगर में पहुंचे। नगर में उत्सव सा माहौल था। लोग कह रहे थे, आज स्वयं बुद्ध हमारी नगर आए। सड़कों पर फूल बिछाए गए, घरों में दीप जलाए गए। हर कोई चाहता था कि बुद्ध उसके घर आए। उसी नगर में रहती थी एक स्त्री। समाज उसे नाम से नहीं, उसके पेशे से बुलाता था। वह एक वेश्या थी। सुंदर थी पर भीतर से टूटी हुई। रातों में हंसती थी, दिन में रोती थी। धन था, वैभव था, पर सम्मान नहीं था। जब उसने सुना कि बुद्ध नगर आए हैं, उसके भीतर एक हलचल हुई। उसने सोचा, क्या मुझे भी उनसे मिलने का अधिकार है? क्या मेरे जैसे पापी को देखेंगे? पर मन ने कहा, वो बुद्ध हैं। अगर कोई समझ सकता है तो वही समझ सकते हैं। अगले दिन जब बुद्ध नगर में भिक्षा हेतु निकले, राजा, सेठ, धनवान सब निमंत्रण देने दौड़े। तभी भीड़ को चीरती हुई वह वेश्या आई। लोग फुसफुसाने लगे, देखो ये भी आ गई। वह कांपते हुए बुद्ध के पास पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, भगवान, यदि आप मेरे घर भिक्षा ग्रहण करें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। सबको लगा बुद्ध मना कर देंगे, पर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं अवश्य आऊंगा। यह सुनते ही नगर में हलचल मच गई। राजा स्वयं बुद्ध के पास पहुंचे। भगवान, आप हमारे महल में पधारे, उस स्त्री के घर कैसे जा सकते हैं? वह अपवित्र है। शिष्य भी असमंजस में थे। तभी बुद्ध बोले, मैं वहां जाता हूं जहां मुझे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जिसे समाज ने ठुकराया है, उसे करुणा की सबसे अधिक जरूरत है। सभी मौन हो गए। अगले दिन वह स्त्री अपने घर को सजा रही थी। पहली बार किसी अतिथि के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के लिए। उसने फूल सजाए, दीप जलाए, स्वयं साधारण वस्त्र पहने। जब बुद्ध आए, वह उनके चरणों में गिर पड़ी। रोते हुए बोली, भगवान, मेरा जीवन पाप से भरा है। मैं अपवित्र हूं। आप यहाँ क्यों आए? बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, तुम अपवित्र नहीं हो। अपवित्र वे विचार हैं जो मनुष्य से अलग करते हैं। वह रोती रही। बुद्ध बोले, कमल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ उसे अपवित्र नहीं करता। तुम्हारा अतीत तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। यदि तुम जाग जाओ
तो इसी जीवन में मुक्त हो सकती हो। उस दिन उस स्त्री ने पहली बार स्वयं को सम्मान से देखा। उसने पूछा, क्या मेरे लिए भी मार्ग है? बुद्ध बोले, हर उस व्यक्ति के लिए मार्ग है जो सच में बदलना चाहता है। कहते हैं उस दिन के बाद उसने अपना जीवन त्याग, सेवा और साधना में लगा दिया। समाज जिसने उसे तिरस्कृत किया था, उसी समाज ने बाद में उसे सम्मान से देखा। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? मनुष्य पेशे से नहीं, चेतना से महान होता है। जिसे सबसे अधिक तिरस्कार मिला हो, उसे सबसे अधिक करना चाहिए। परिवर्तन हर किसी के लिए संभव है। अतीत अंतिम सत्य नहीं। बुद्ध ने सिखाया, घृणा से घृणा नहीं मिटती, प्रेम से मिटती है। दोस्तों, आज भी समाज लोगों को उनके काम, उनके अतीत से पहचानता है, पर बुद्ध हमें सिखाते हैं, किसी को उसके अंधेरे से नहीं, उसकी रोशनी से पहचानो। अगर इस कहानी ने आपके भीतर करुणा जगाई हो, तो इस सफर को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सफर खुद से को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम दूसरों की नहीं, अपनी आत्मा की कहानियां सुनते हैं। मैं मिलूंगा आपसे एक और गहरी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर आत्मा में बुद्ध छिपे हैं, बस जागने की देर है।